नकल हासिल करनी थी। दफ्तर में सरपंच उन्हें का इंतजार कर रहे थे। नारायण राव ने माथे का पसीना चूसते हुए कहा, सरपंच साहब थोड़ा ठंडा पानी पिला दीजिए, बड़ी गर्मी है। सरपंच ने मेज पर रखा हुआ लोटा और ग्लास आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब पानी हाजिर है, और एक गिलास से ज्यादा न पीना। बड़ी मुश्किल से आपने हातिम ताई का नाम जरूर सुना होगा। हातिम ताई की सखावत, मेहमान नवाजी और दर्दमंदी के किस्से आज भी मशहूर है। जरूरतमंदों और गरीबों का नाम और काम। वो 5वीं जमात का तालिबे इल्म था। बहुत सीधा साधा और भोला भाला। इसकी जमात में 2-3 तालिबे इल्म बहुत शरारती थे। हमेशा उसे सताते रहते और इसका सही नाम लेने के बजाय कल्लू कल्लू कहकर चिढ़ाते थे। वो हमेशा यही सोचता रहता कि दुनिया में नाम की बड़ी अहमियत है। एक रात बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे थे। पेट कह रहे थे, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अकल का खोटा भी। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं। तू बस खाता है, चैन की बंसी बजाता है। एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि इनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत अच्छी होती है, जबकि कद्दू अच्छा होता है। लेकिन दोनों का मजा एक साथ होता है। कद्दू की किस्में भी दो है। लंबा कद्दू जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लेटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है, जो पालने में सो रहा हो। अप्रैल का महीना दोपहर की चिलचिलाती धूप नारायण राव पसीने से तरबतर रामगढ़ में
उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। नारायण राव ने माथे का पसीना पूछते हुए